अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 मेथड्स ऑफ डायनेमिक्स फ्रॉम बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू.के. गौरी। और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने प्रीवियस 2 चैप्टर्स डिस्कस किए थे, रेक्टिलिनियर मोशन एंड मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, सिमिलरली ये चैप्टर नंबर 9 है, उसी की कंटिन्यूएशन में। और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से 2 प्रिंसिपल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट आते हैं और कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हैं जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके 2 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस चैप्टर से ये 2 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हैं जो हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन सी के लिए, मैथ के पेपर 3 के सेक्शन सी के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। और ये प्रिंसिपल बहुत ही बेसिक हैं और बहुत सिंपल हैं। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आपको पेपर में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर इसके प्रूफ के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक बेसिक स्टेटमेंट है, इन अ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी वेक्टर फील्ड है जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, मीन्स के सेम रहती है और कांस्टेंट रहती है। तो ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आप हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम, द वर्क डन बाय एफ एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन P1 टू पोजीशन P2 इज गिवन बाय। एक फोर्स है एफ जो पार्टिकल जिसका मास एम है उस पर एक्ट कर रही है। वर्क डन बाय एफ, उस फोर्स से जो उस पार्टिकल पे वर्क डन हुआ है, उस पार्टिकल को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव करने के लिए, वो हमें इस इक्वेशन के थ्रू गिवन है। W इज़ इक्वल टू P1 टू P2 F डॉट डी आर। ये हमारे पास लिमिट्स हैं P1 टू P2 क्योंकि वो पार्टिकल मूव हुआ है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे, और ये है उस पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई हुई है और ये है डिस्प्लेसमेंट DR। ठीक है, तो हमें पता है फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के, F इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन प्लेस ऑफ a वी हैव सब्सटीट्यूटेड dv अपॉन dt। मास कांस्टेंट है, मास हमने सेम रखा है, dv अपॉन dt इन प्लेस ऑफ a डॉट dr। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम डी वी को हम सेपरेट कर लेंगे और डी आर अपॉन डी टी को हम एक साथ लिख लेंगे। तो वी ऑल्सो नो दैट रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे एम डी वी और डी आर अपॉन डी टी बराबर हो गया वेलोसिटी के। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, डब्ल्यू इज इक्वल टू लिमिट्स P1 टू P2 एम वी एंड डी वी। मास कांस्टेंट है तो हमने मास को लिमिट्स से बाहर लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे v को विद रिस्पेक्ट टू आर लिमिट्स P1 टू P2। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है तो हम इसे m के साथ लिख लेंगे और v स्क्वायर पे हम अपनी लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे P1 टू P2। तो यहाँ पे ये लिमिट्स कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएंगी, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब वी स्क्वायर पे हम लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा m अपॉन 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो m अपॉन 2 को हम v2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m अपॉन 2 को हम v1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर, ये इसका बेसिक फार्मूला है। अब क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन 2 mv2 स्क्वायर है तो ये काइनेटिक एनर्जी जिसको हम t से रिप्रेजेंट करेंगे ये हो जाएगी t2, और ये वाली काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन 2 mv1 स्क्वायर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे t1। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 और पोजीशन 2 एंड पोजीशन 1, इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1।
ये T1 और T2 रिप्रेजेंट कर रही हैं पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को एट टाइम्स T1 एंड T2 कॉरस्पॉन्डिंग टू द पोजीशंस P1 एंड P2। तो T2 जो है वो काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट P2 पे और टाइम T2 पे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी T1 रिप्रेजेंट कर रही है पॉइंट P2 पे। If the force F is conservative then there exists a potential V such that, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, जैसे कि हमने इसके प्रिंसिपल में पढ़ा है कि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है, कांस्टेंट है। तो जब फोर्स कंजर्वेटिव होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है F इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी, ठीक है। डेल बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू आई प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू j प्लस डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू k, और v स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो डेरिवेटिव है ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू आई v से भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से ये इस j से मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से इस k से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। नाउ द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट टू P1 टू P2 इज गिवन बाय, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था सेम वही पोटेंशियल एनर्जी पे अप्लाई होगा कि पार्टिकल पे जो वर्क डन हुआ है इस पार्टिकल को मूव करने के लिए फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 वो इस फॉर्मूले के थ्रू गिवन है। हमने अभी फोर्स का फॉर्मूला इस तरह से इक्वेशन से ड्राइव किया है, तो फोर्स हमारे पास से कुछ इस तरह से फॉर्मूले पे आ गई, और ये dr हमारे पास अब इस तरह से आएगा जो डिस्प्लेसमेंट थी dxi प्लस dy प्लस dz के, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे सेम वही लिमिट्स अप्लाई होंगी P1 टू P2। तो P1 टू P2 लिमिट्स अप्लाई होने के बाद ये सेम आई और आई जो हमारे पास वेक्टर्स हैं इसको हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे। dv अपॉन dx को हम मल्टीप्लाई करेंगे dx से, प्लस dv अपॉन dy को हम dy से मल्टीप्लाई करेंगे, और dv अपॉन dz को हम मल्टीप्लाई करेंगे dz से विद रिस्पेक्ट टू देयर वेक्टर्स i j एंड k। सही है। यहाँ पे अब हमारे पास dx से dx हो जाएगा कैंसिल, सिमिलरली यहाँ पे dy से dy कैंसिल और dz से dz कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी dv। सही है। तो dv के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपनी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन में तो सिंपल ये d से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ बचेगी पोटेंशियल एनर्जी v। इस पे हम अप्लाई कर देंगे लिमिट्स P1 टू P2। तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी माइनस V2 माइनस V1। हम माइनस से दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू V1 माइनस V2। तो ये इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। where V1 and V2 are potential energies of the particle at P1 and P2। जैसे T1 और T2 काइनेटिक एनर्जीज थी पार्टिकल की, उसी तरह से V1 और V2 उसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हैं एट पॉइंट P1 एंड P2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करना है। इक्वेशन नंबर 1 थी T2 माइनस T1 और इक्वेशन नंबर 2 है V1 माइनस V2, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जीज पार्टिकल की और ये थी काइनेटिक एनर्जी उसी पार्टिकल्स की। इन्हें हमें अब अरेंज करना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को दोनों पार्टिकल्स पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की हमें करना है सेपरेट। तो T1 प्लस V1 एंड T2 प्लस V2 ये हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल at point P1 and total energy of particle at point P2, which proves that the total energies of any 2 points P1 and P2 in a conservative field of force are equal as the theorem is proved। तो जैसे कि हमने थ्योरम में पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स में जो टोटल एनर्जी होती है पार्टिकल की वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, और ये हमने प्रूव भी कर दिया। तो ये प्रिंसिपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और पास्ट ईयर्स में ये आया हुआ है और नेक्स्ट ईयर में भी आने के चांसेस हैं। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आज हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसके प्रूफ के लिए एक डेरिवेशन ड्राइव करेंगे जिससे ये प्रिंसिपल हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट सेज दैट इफ़ द टॉर्क ऑन अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट इज ज़ीरो देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दैट पॉइंट रिमेन्स अनचेंज्ड और कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन।
तो किसी भी पार्टिकल पे अगर टॉर्क ज़ीरो होगा तो उस पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट पे अनचेंज्ड होगी या फिर कांस्टेंट होगी पूरी मोशन में। अब हम इसे करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमें कंसीडर करना है लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एट टाइम t with respect to a fixed point origin O. Let v be the velocity of the particle at time t. फॉर एग्जाम्पल r एक पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का जिस पार्टिकल का मास m है एट टाइम t। लेट v बी द वेलोसिटी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी v है एट टाइम t। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ एट टाइम t इज़ गिवन बाय, उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले के थ्रू गिवन है h इज़ इक्वल टू r इंटू पी। तो जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से और उनके ऊपर जो है वो एरो होता है। तो ये सब हैं वेक्टर्स, ये है एंगुलर मोमेंटम, ये r है पोजीशन वेक्टर और ये है हमारे पास मोमेंटम। तो r इंटू पी मोमेंटम बराबर होता है m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो यहाँ पे क्योंकि मास कांस्टेंट है तो हमने मास को इस तरह से लिख लिया और r और v वेक्टर्स को हमने एक साथ लिख लिया। इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। The rate of change of angular momentum of particle about point O can be obtained by differentiating equation number 1 with respect to t। तो एंगुलर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू t। तो dh अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू m, क्योंकि ये कांस्टेंट है, d अपॉन डी टी एंड r इंटू वी। तो दो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बेसिक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर सेकंड वेक्टर उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फिर सेकंड वेक्टर को हम कांस्टेंट के तौर पे लिखते हैं और फिर फर्स्ट वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करते हैं जिस तरह से हमने इसमें किया है। तो डी आर अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी के मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये जो कांस्टेंट हमने फार्मूले के थ्रू लिखा है, प्लस आर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के और यहाँ पे ये r इंटू ए ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, ये m इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू पूरी हो जाएगी 0, फिर m इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ यही वैल्यू बचेगी। अब हम आ जाते हैं अपनी डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस तरह से इसको अरेंज करके लिख लिया है। इस एक्सेलरेशन वेक्टर को हमने m के साथ लिख लिया है और r वेक्टर को हमने लिख लिया सेपरेट। हमें पता है कि m a बराबर होता है फोर्स के, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेक्टर ये रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और फोर्स बराबर होती है टॉर्क के। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क। नाउ इफ़ द टॉर्क ऑन द पार्टिकल अबाउट पॉइंट O इज़ ज़ीरो, जैसे कि हमने अपने प्रिंसिपल में पढ़ा था, इफ़ द टॉर्क ऑन अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट इज़ ज़ीरो देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज और कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें कंसीडर करना है कि टॉर्क है 0, तो जब टॉर्क 0 होगा तो DH बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो H हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, हेंस द थ्योरम इज़ प्रूव्ड। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। तो स्टूडेंट चैप्टर 9 से ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे जो एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते हैं और अगर आप इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं और एग्ज़ाम में ये अटैम्प्ट करते हैं तो इजीली आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।